बालाजी आरएस में आपका फिर से स्वागत है। हम आरएस मीन्स की श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम वाक्य शुद्धि का टॉपिक ले रहे थे और ये इसका पार्ट 3 होगा। अगर आपने पार्ट 2 पहले के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और शब्द शुद्धि के भी 3 पार्ट हमने करवा दिए हैं। ये आपकी छठी क्लास है, क्लास 6 है आपकी। ये आपके आरएस मेंस के साथ साथ जूनियर अकाउंटेंट, ईएमआरएस और राजस्थान के जितने भी एग्जाम जहाँ पे आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे आपको फायदा देगा। और हमारे ये दो सोर्स है। कक्षा 9वीं से 12वीं की राजस्थान हिंदी माध्यमिक की बुक और सामान्य हिंदी की आपकी जो नॉर्मल आप यूज में लेते हैं वो। ये मेरे बारे में इंट्रो है। आरएस में मैंने 2 बार दिया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ रहा हूँ और अभी राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस में हूँ। तो इसे शुरू करते हैं। तो आपको रोल तो याद ही होगा। पहले हमें सुधार करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है। एक बार इसे पढ़िए, समझिए कहाँ गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है। अब जैसे यहाँ से पढ़े तो बीमार के लिए ठीक है, शुद्ध गाय का दूध। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुद्ध गाय नहीं होता, गाय का शुद्ध दूध होता है। तो शुद्ध गाय अशुद्ध गाय इस तरह के आप शब्द नहीं कर सकते। तो इसको देखेंगे तो इसका शुद्ध वाक्य ये बनेगा, बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। अगला है, कई रेलवे के कर्मचारी, ठीक है, आज हड़ताल पर थे। तो कई रेलवे नहीं होता, रेलवे तो अपनी एक ही है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे, कई रेलवे मतलब क्या है, इंडिया के, नेपाल के, आगे उनके नहीं। इसका शुद्ध वाक्य होगा, रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। तो ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला देखते हैं। सविता ने आज एक एक सोने का हार खरीदा। एक सोने का हार नहीं होता, आज सोने का एक हार खरीदा है। जिसके आगे गिनती लग सकती है उसके आगे गिनती लगाओगे, जिसको आप गिन सकते हो। हार को आप गिन सकते हो तो उससे पहले आप ये गिनती का प्रयोग करोगे। सोना तो आप असीमित मात्रा के हिसाब से आप देख सकते हो। तो सोने का एक हार खरीदा है, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगला है, सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। तो पक्के कृष्ण के ऐसा कोई शब्द नहीं होता, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। तो इसको इस तरह लिखा जाएगा, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। वह तो कोलू की गाय है। कोलू की गाय नहीं होती, कोलू का बैल होता है। या आप नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं कि कोलू का बैल बंधा है। तो उसका प्रयोग जो मुहावरा में यूज में लेते हैं उनको वैसे ही प्रयोग में लिया। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए। अब अगर आपने मुहावरे पढ़े हैं तो उसमें होता है कि दांतों चने चबवाना नहीं होता, नाकों चने चबवाना होता है। तो उनका जैसे मुहावरों में प्रयोग किया जाता है उनको वैसे ही प्रयोग में लिया जाएगा। तो शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबुआए। आप ये देख लेना, इनको इस तरह ही लिखा जाता है। अगला है, मानस के रचयिता, रचयिता। अब यहाँ देख सकते हो रचयिता रचयिता, ठीक है, तुलसीदास हैं। ये मैंने आपको शब्द शुद्धि में भी करवाया था कि मानस के रचयिता नहीं होते, रचयिता होते हैं। तो मानस के रचयिता तुलसीदास जी है। तो ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अब जहां आपने वाक्य शुद्धि के साथ शब्द शुद्धि कर ली तो आपके ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। और फिर उसके बाद जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो आपको और आपके क्लैरिटी आएगी। और आपके जो निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, उसमें आपकी अशुद्धियां घटेगी और वहां फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जिस तरह से करवा रहा हूँ, जिस तरह सीरियस चल रही है उसको उसी तरह करना। कई लोग पहले ग्रामर कराते हैं फिर क्या कराते हैं, तो वो ठीक है, वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। मुझे ये तरीका ठीक लगा, मैंने इसको इस तरह ही स्टार्ट किया है। अगर आपको भी ठीक लगा है तो आप जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। ये शब्द में प्रातः काल में विसर्ग आएगा।
ठीक है। जब दो शब्दों का मिलन करोगे तब संधि में ये प्रातः काल बनेगा। तो हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। ये देख लेना, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। अगला है, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। तो पर नहीं होगा, यद्यपि का जब प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ साथ तथापि का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। ये देख लेना, ये इंग्लिश में भी इस तरह ही होता है। कुछ शब्दों को साथ में जोड़ी में ही लिखा जाता है। तो यद्यपि, तथापि। और अगर आप किसी को निबंध में भी अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो और यद्यपि से आप प्रारंभ कर रहे हो, तो उसका जहाँ उसका जुड़ाव होगा अगला सेंटेंस से, वहां पे आपको तथापि का प्रयोग करना है। तब जाके आपका एक शुद्ध वाक्य बनेगा और उस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। उसकी सौंदर्यता अनुपम है। सौंदर्यता नहीं होता, उसका सौंदर्य होता है। उसका सौंदर्य अनुपम है। उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए। उसे धैर्यता से नहीं, उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। हम भी कहते हैं ना कि आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है कि उसे धैर्यता नहीं, धैर्य से काम लेना चाहिए। ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। वे पुराने कपड़े के व्यापारी है। अब इसका मतलब क्या बना कि वे पुराने कपड़े के व्यापारी है, वो नए कपड़े नहीं बेचते। इसका मतलब तो यही बना। तो ऐसा नहीं है, वे कपड़े के पुराने व्यापारी है, यानी मार्केट में कई व्यापारी बैठे होंगे, उनमें से सबसे पुराने व्यापारियों में से एक ये भी है। तो ये कपड़े के पुराने व्यापारी है। अगला है, दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान है। अब देखने योग्य को ध्यान दीजिए, और दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य। तो ये अपने में ही पूर्ण शब्द है। तो हमें जो है इसका लोप करना है, इसको हटाना है। मैंने कहा था कि जब भी आप अशुद्धि देखो तो पहले वाले को अगर हटा के आपका काम बनता है, इसमें आपको सुधार करो। आगे आपको सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ही इसको सुधार करेंगे। दिल्ली में, इनको इसको हटाएंगे, अनेक दर्शनीय स्थान है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। वह आटा पिसाने गया था। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आटा पिसा के ले आओ, आटा। हम आटा नहीं, आप गेहूं पिसाने जाते हो। गेहूं पिसा के लाओगे तो आप पीस के आटा लेकर आते हो। तो ये भी आपको ध्यान देना है। वह गेहूं पिसाने गया था या गया है। तो आटा पिसाने नहीं जाते आप, गेहूं पिसाने जाते हैं। अगला है, पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं है। ये वैसे ही है जैसे दो पहले कराए थे हमने। धैर्यता, तो धैर्यता नहीं होता, धैर्य होता है। उसी तरह आलस्यता का प्रयोग नहीं किया जाता। पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं है। महात्मा ने उसे श्राप दिया। हाँ, ये आपने आप शब्द शुद्धि में आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि श्राप नहीं होता, शाप होता है। तो महात्मा ने उसे श्राप नहीं, शाप दिया है। तो कोई अगर आपको महात्मा श्राप देने आए, तो आप बोल देना कि हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्योंकि वो आपको श्राप दे रहा है, जो कि ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, तो वो आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है। आगे, मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ। तो रविवार खुद में ही एक दिन है। ठीक है, और ये एक पूर्ण वाक्य है, पूर्ण शब्द है। तो इसका परिवर्तन ना करके, अगर मान लो आप इसको हटाने को सोचते हो, तो मैं दिन मंदिर जाता हूँ, ऐसा तो कोई वाक्य बनेगा नहीं। तो रविवार को आप रखोगे, मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। तो ये के दिन को हटाकर आप को लाओगे। तो मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ, इस तरह से हम बोलते भी हैं। हाँ, ये आपका शब्द शुद्धि में मैंने कराया था, पूजनीय पिताजी नहीं आए हैं। तो पूजनीय जैसा कोई शब्द नहीं होता, या तो पूज्य लिखिए या फिर पूजनीय लिखिए। ये पूजनीय आधा नहीं होता है। लेकिन जब लिखने जाए तो पूज्य होता है। पूज्य एक शब्द है, और उसको आप वो पूजनीय नहीं कर सकते।
उसको पूजनीय शब्द होता है। ये ध्यान देना, ये शब्द है या तो ये शब्द है, पूज्य पिताजी नहीं आए या पूजनीय पिताजी नहीं आए। नेक्स्ट, कृष्ण ने कंस की हत्या करी। तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता। जब देवताओं द्वारा वध होता है तो उसे उसे हत्या नहीं, उसे वध कहा जाता है। तो कृष्ण ने कंस का वध किया है, ना कि हत्या की है। अगला है, शीतल आम का रस पीजिए। शी अब इसमें ऐसे हो रहा है कि शीतल को बोल रहे हो, शीतल आप आम का रस पीजिए। ऐसा नहीं, इसको इसकी शुद्धि को आप सुधारेंगे तो इसका शब्दों का इधर से उधर किया गया है। इसका सही वाक्य बनेगा, आम का शीतल रस यानी कि ठंडा रस आप पीजिए। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, आम का शीतल रस पीजिए। तो यहाँ पे आपकी वाक्य शुद्धि का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसको और आगे ना बढ़ा के कोई और टॉपिक लेंगे आगे, ताकि आपके धीरे धीरे जो है आप जैसे हिंदी सब्जेक्ट में पारंगत हो सके। और इसके साथ साथ ही अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो एक वीकली करंट अफेयर का सेशन भी हम लेते हैं। उस पर ध्यान दीजिए। आपको प्री, अगर आप 2024 की प्री की तैयारी कर रहे हैं या आप आपके अभी जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस में आपको इसमें अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा लिखने के लिए। और प्री के लिए आपको वीकली तैयारी कर लीजिए। डेली करने की आपको जैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब बहुत सारे सब्जेक्ट अब तैयार कर लेने चाहिए। अगली अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि जुलाई 24 में नई वैकेंसी आएगी और फिर से वही सितंबर अक्टूबर में फ्री होगा। तो और इस बार का जो मेंस का संभावित है वो जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में, ऐसा बोला जा रहा है कि फरवरी स्टार्टिंग में आपका मेंस हो जाएगा। इनको क्या नई वैकेंसी लानी है, क्योंकि नए जिले में लगभग जो है 640 नए पदों का सृजन किया गया था। तो इनको इस भर्ती को भी करवानी है। और अब नए जो रिटायरमेंट होंगे उन पोस्टों को जोड़ के अगली वैकेंसी भी लगभग जो है 1000 पदों पर आएगी। पूरे इसके चांसेस है। तो अपनी तैयारी ना कंटिन्यू रखिए। मेंस की तैयारी इतनी पक्की कर लीजिए कि अगर आपका मान लो इस बार भी मेंस में अगर नहीं होता तो आप अगले की आपकी तैयारी रहे। क्योंकि अब जो है राजस्थान ने या आरपीएससी ने जो है एक निर्णय दिया भी है, आपने अगर पढ़ा हो तो, कि आरपीएससी अब हर साल जो है आरएस कराने का मन बना रखी है। तो यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए।